देश के किसानों को ये किसान नेता फुद्दू समझ रहे हैं और चूतिया बना रहे हैं, और ये सब तो नकली हैं। पर समर्थन तो आपने भी किया था ना आंदोलन का। देखिए, हमने किसान आंदोलन को समर्थन किया था। किसान आंदोलन के नाम पर दलाली करने वाले ठगों को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था। संयुक्त मोर्चे के पास भी माल मुद्रा पहुंच गया है क्या, जो बीजेपी से भयभीत हो गया है? या लखीमपुर खीरी की घटना को देख करके इनके भी चूल हिल गए? हमको तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि जब लखीमपुर खीरी में प्रशांत कुमार एडीजी लाइन ऑर्डर के मार्फत बुला करके राकेश टिकैत के द्वारा समझौता कराया गया, उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि ये सब भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये देश के किसानों को ये किसान नेता फुद्दू समझ रहे हैं और चूतिया बना रहे हैं, और देश का किसान समझ चुका है कि हमें अपनी लड़ाई इनके बैनर तले नहीं, अपनी लड़ाई मजबूती से खुद लड़नी, बैलेट पेपर के मार्फत लड़नी पड़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में आज किसी भी ग्रामीण स्तर पर किसानों के बीच जाने की जहमत बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और बीजेपी के नेता नहीं जुटा पा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जितना ये संयुक्त किसान गिरोह है तथाकथित, चाहे वो चुढ़नी हो या राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, ये सब अपनी रोटी ये अन्ना की तरह के से आंदोलन चला करके ये भी एक राजनीतिक पार्टी लोग लिख रहे हैं आपकी क्या राकेश टिकैत भी दूसरे अन्य हजारा हैं क्या? ये देखिए, मेन जो किसान नेता बीएम सिंह, सरदार बीएम सिंह, वो मेन किसान नेता। जब इन लोगों की हरकत का आभास उनको हुआ तो गाजीपुर बॉर्डर से वो अपने लाव लश्कर लेकर के चले गए। वो रियली किसान नेता हैं, और ये सब तो नकली हैं। पर समर्थन तो आपने भी किया था ना आंदोलन का। देखिए, हमने किसान आंदोलन को समर्थन किया था। किसान आंदोलन के नाम पर दलाली करने वाले ठगों को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था। तो किसानों का आंदोलन नहीं है क्या, जैसा लोग कह रहे हैं कि जमींदारों का आंदोलन है? ये जमींदारों का आंदोलन नहीं है। कुछ लोग इस आंदोलन में को अपना लिए हैं। जैसे अन्ना आंदोलन का फायदा कितने लोगों को उठाया? अन्ना आंदोलन में किरण बेदी भी शरीक थी, गवर्नर बनी। केजरीवाल भी शरीक थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार से बन रहे हैं। सुब्रमण्य स्वामी को राज्यसभा मिल गया, और लोग तमाम हैं। आरएसएस को एक फायदा हुआ कि दिल्ली कांग्रेस के हाथ से निकल गई। ये सब संघ परिवार के साजिश का हिस्सा है। और उसी तरीके से ये जो किसान आंदोलन में चाहे राकेश टिकैत हो या सिद्धू बॉर्डर के किसान हो, किसान नेता हो, या आपके टिकरी के बॉर्डर के किसान नेता हो, ये लोग सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। जिस प्रकार से मठों मंदिरों में बैठ करके भगवा वस्त्र धारण करके गैर ब्राह्मण साधु संत अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। अभी आपको एक वीडियो लेकिन एक बात बताइए चतुर्वेदी जी, क्या कोई धर्म ऐसा कहता है कि अगर कोई किसी धर्म को छू ले तो उसने बेअदबी कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको मार दिया जाए? नहीं भाई, मजहब या धर्म कहीं कुछ इस तरह की छुआछूत की बीमारी से हमेशा दूर रहा। भगवान सूरज की रोशनी है, चाहे अमीर हो गरीब हो या सबके ऊपर है। सूरज देव की रोशनी समान रूप से पड़ती है। हवा समान रूप से सबके हृदय में प्रवेश करती है। देखिए, देवताओं ने इस तरह का कहीं भेदभाव नहीं किया। हम मानव जो इंसान हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की प्रथाएं बना करके अपने भाई बंधुओं का शोषण करते हैं। इंसानियत
इसको नहीं कहते हैं। सिख गुरुबानी तो प्यार सिखाती है, एक साथ बैठाना सिखाती है, लंगर दे जैसे खाने एक साथ सबको, पर ऐसे लोग फिर कहाँ से आ जाते हैं? सिख तालिबान की तरह, तालिबान से भी बदतर हालत करते हैं, हाथ काट के उसे टांग देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सिख धर्म में हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। उसमें जघन्य अपराध, उसमें मानव सेवा। अगर इंसान भूखा है, प्यासा है, तो उसे मस्जिद में पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन है। उसे मंदिर में रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन है। लेकिन गुरुद्वारा अगर कहीं दूर से दिखाई देता है तो वहाँ जात पात धर्म नहीं पूछा जाता, सेवा भाव से उनकी पेट की आग को बुझाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। सिख धर्म में हत्या, अपराध, डकैती, चोरी, बलात्कार के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? दुर्भाग्य तो ये भी रहा, जो हत्यारे हैं उनका स्वागत किया जा रहा पंजाब में उन्हें नोटों की माला पहनाई जा रही है। अरे भाई, तो इस देश में मूर्खों की कमी है इस पृथ्वी पर? इस देश ने हिरण्यकश्यप को भी सम्मान दिया है, इस देश ने कृष्ण को भी सम्मान दिया है, इस देश ने कंस को भी सम्मान दिया है, इस देश ने जरासंध को भी सम्मान दिया है, इस देश में की जनता ने दुर्योधन जैसे चीरहरण करने वाले को भी सम्मान दिया है। इस देश की जनता ने योगी और भाजपाई नेताओं को, जो लखीमपुर खीरी में चीरहरण हुआ था, महिलाओं को भी सम्मान, महिलाओं के अपराधियों को सम्मान दिया है। आपके बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर की हत्या हुई, यही भाजपाई नेता सम्मान दिए, माला पहनाए। इस देश में जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और उस वक्त भाजपा और महबूबा मुफ्ती सईद की बेटी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में। उनके मंत्रियों ने उस बलात्कारी के लिए धरना प्रदर्शन किया। तो इस देश में कुछ भी संभव हो सकता है। और जितने भी राष्ट्र धर्म के आधार पर बने हैं, उनका पतन हुआ है। आप अफगानिस्तान देख लीजिए तालिबान के मार्फत, आप सीरिया देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, और हिंदुस्तान की दशा देख लीजिए, जो धर्म के नाम पर, हिंदुज़म के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, योगीराज कृष्ण के नाम पर सरकार चलाने वालों की दशा देख लीजिए। तो धर्म और राजनीति दो अलग पार्ट हैं, इनको आपस में नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन किसान नेता तो लगातार कहते रहे पिछले 11 महीने, किसान मजदूरों का आंदोलन है ये। जब एक मजदूर के साथ अन्याय होता है, उसे मारा जाता है, तो किसान हाथ झाड़ लेते हैं, किसान नेता दूर हट जाते हैं, बिल्कुल उसे न्याय दिलवाने के लिए साथ खड़े नहीं होते। वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं खड़े हो सकते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। अब किसान आंदोलन और इन तथाकथित नेताओं के बारे में जितने भी किसान हैं सब जान गए हैं, इसलिए इनसे अपनी पिंड छुड़ाने के चक्कर में पड़ गए हैं।